इंटरव्यू के समय आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू के कुछ समय बाद जब आप खाली बैठे थे या अकेले थे तब आपके पास एक आंसर आता है जिसे सोच के आपको पता चलता है कि ये आंसर एक परफेक्ट आंसर था। एंड आई एम श्योर इस सिचुएशन का सामना आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी करा जरूर होगा। अब इस साइकोलॉजी को समझते हैं, विच इज द साइकोलॉजी ऑफ प्रोडक्टिव बोर्डम। कुछ फेमस पब्लिक फिगर्स जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन लंबी वॉक्स के लिए चले जाते थे। बिल गेट्स ने अपने लिए शेड्यूल्ड थिंक वीक्स रख रखे हैं। वॉरेन बफे रोज सिंपली रीडिंग और सोचते हैं। अब ये लोग जो इतने सक्सेसफुल हैं, जिनके पास करने के लिए इतने सारे काम हो सकते हैं, उसमें भी ये ऐसा काम ढूंढे जिसे करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। इसी फेज को या इसी इफेक्ट को कहते हैं इनक्यूबेशन इफेक्ट। अब समझाता हूँ। जब आप किसी इंटरव्यू में होते हो या किसी प्रेशर सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपका आंसर बहुत डिमांडिंग है, तब आपका जो ब्रेन नेटवर्क काम करता है वो करता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। इसे आप ऐसे समझिए कि आप एक कार हो और आपकी डेस्टिनेशन बहुत दूर है और वहां तक जाने के लिए एक हाईवे है। वहां तक जाना एक अकम्प्लिशमेंट जरूर है, लेकिन उसके आसपास, हाईवे के आसपास कुछ आपके लिए क्रेडिट्स रखे हैं या अवार्ड्स रखे हैं, और जैसे ही आप देखोगे उन्हें ले लोगे, और जितना लोगे उतने आपके क्रेडिट बढ़ेंगे और उतना ही आप डिलीवर कर पाओगे अपनी डेस्टिनेशन में। तो इंटरव्यू के समय आपका जो फोकस होता है वो सिर्फ होता है डेस्टिनेशन तक, और आसपास जो आपको रिवॉर्ड दिख रहे हैं वो अगर दिख जाए तो आप ले लोगे, नहीं तो आप सीधे चलोगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपकी वर्किंग मेमोरी ही काम कर रही है। और दूसरी सिचुएशन को अगर हम देखें तो आप दोबारा से वही कार हो और वही डेस्टिनेशन है, लेकिन इस बार आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। हर एक मीटर पे अपना रिवॉर्ड चेक करते हो कि है कि नहीं, और ऐसे करके आप अपने सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। इसका मतलब आप उस हाईवे पे लगभग 8 बार आ जा चुके हो और आप इतनी अच्छी तरह से आए हो कि आपने सारे पॉसिबल रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं। दिस इज द पाथ ऑफ इनक्यूबेशन। ये वही पाथ है जब आप खाली होते हो, जब आप अकेले होते हो। इसी का एक एग्जांपल हेनरी पोइनकेयर ने दिया था, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कई दिन लगा दिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर चले गए घूमने, और एक बस बोर्ड करते ही जैसे ही वो बस में स्टेप करे, एकदम से उनके मन में सॉल्यूशन आ गया आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ इनक्यूबेशन। इसीलिए जो चाहते हैं बहुत प्रोडक्टिव सोचना या ह्यूमन कैपेसिटी को देखना, वो इस नेटवर्क को, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, इसे एक्टिवेट करते हैं। और ये एक्टिवेट होता कैसे है? जब आप डे ड्रीम करते हैं, खाली बैठते हैं, घूमने जाते हैं बिना हेडफोन्स के, या सिंपली कभी आप ट्रेन में सफर करे होगे तो विंडो के बाहर जब आप घूरते हो तब। और ये मोड क्रिएटिविटी और आइडियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अपनी हाईवे की जर्नी में ऐड करके देखना।